नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आपका अर्जुन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। जो भी बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश का ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराएं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे कि एग्जाम के अंदर कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस, उनका डिस्कशन किया था। आज हम लोग नाउन से फिर पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर चलते हैं, जो कि है हमारा प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये हमारे डिफेंस के एग्जाम के लिए। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग एमसीक्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ में जो उनसे रिलेटेड हमारी थ्योरी होगी कि कौन से पैटर्न में कौन सा क्वेश्चन लग रहा है उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंस हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ लीजिए आप लोग अपने साथ में, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। यस, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। लाइक शेयर करके सभी को जोड़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है सामने। The teacher does not know who of the students has broken the window। ये आपके एरर फाइंडिंग पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। सेंटेंस को मैंने ब्रेक कर रखा है। फर्स्ट पार्ट है द टीचर डज नॉट नो। अगर आपको लगता है फर्स्ट पार्ट में एरर है तो आप लोग आंसर लिखेंगे 1। हु ऑफ द स्टूडेंट्स, लगता है बी पार्ट में एरर है तो आंसर होगा हमारा 2। हैज़ ब्रोकन 3 में एरर है, द विंडो 4th में एरर है। और अगर ऐसा लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे नो एरर, ठीक है क्लास। बिल्कुल सोच समझ के आंसर करना है। चलिए, द टीचर डज नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ब्रोकन द विंडो। यस पवन राजपूत, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग है। अब आप लोग आंसर करें, ठीक है। चलिए, यस मनीषा 2, ओके। बाकी के बच्चे भी आंसर करें, हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर रहता है। तो देखिए मनीषा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसमें जो हमारे एरर है वो किस पार्ट के अंदर है? 2 के अंदर है। अब कैसे, चलिए चेक करते हैं। द टीचर डज नॉट नो, ठीक है, टीचर को नहीं पता है। Who of the students, कौन से स्टूडेंट, हैज़ ब्रोकन द विंडो, कौन से स्टूडेंट्स ने जो है, तेजेंद्र 2, ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे, शानदार। तो देखिए इसमें जो हमारा क्या रहेगा एरर, यहाँ हु की जगह पर जो है क्या आएगा, विच आएगा, ठीक है ना। हु की जगह पर हम लोग प्रिंस 2, बजरंग 2, तेजेंद्र 2, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, टीचर डज नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मतलब चुनाव की बात जब बात होती है, जब 2 या 2 से अधिक चुनाव के अर्थ के लिए हम लोग क्या यूज में लेते हैं, जब भी हमें चीजों का क्या करना हो, चुनाव करना हो, तो वहां पर हम लोग जो प्रोनाउन यूज में लेंगे वो कौन सा होगा, विच होता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं यहाँ पर, एक आपके लिए एक और एग्जाम्पल लूं, हु इज, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड। सेकेंड क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिखा है, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। अब देखिए यहां पर मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड एंड विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। तो देखिए जहां पर भी हमें क्या करना हो, चुनाव करना हो ना चीजों का, तो वहां पर आप लोगों को आंख बंद कर कर किसका चुनाव करना चाहिए, विच का चुनाव करना चाहिए। तो सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज द गर्ल whom won the gold medal in the debate competition। नो एरर। फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में एरर है, थर्ड में है, फोर्थ में है,
या फिर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है? चलिए इसका आंसर करें, किस पार्ट में एरर है? दिस इज द गर्ल whom won the gold medal in the debate competition. चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है और आंसर करें। सेंटेंस को आराम से पढ़ो। दिस इज द गर्ल, गर्ल आ रहा है तो गर्ल के लिए चेक करो यहाँ पर प्रोनाउन हमारा सही है क्या, इसमें चेक करो। द गोल्ड मेडल इन द डिबेट कॉम्पिटिशन या फिर नो एरर है, ठीक है। दिस इज द गर्ल whom won द गोल्ड मेडल इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। तो चलो देखो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? गर्ल है, यानी कि गर्ल कौन है? पर्सन की बात हो रही है। तो पर्सन के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज में लेते हैं? पर्सन के लिए हमेशा जो है हु लगाया जाता है। पर्सन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे किसके अंदर एरर आ गई? सेकंड पार्ट बी के अंदर आपके एरर है। पर्सन के लिए आप लोग क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। दिस इज द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। ओके क्लास, समझ में आ रहा है सबको? चलिए दिस इज द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। हुम की जगह पर क्या आ जाएगा? पर्सन के लिए। ये याद रखना है आप लोगों को, जहां पर भी सब्जेक्ट के रूप में पर्सन की बात होगी तो वहां पर हम लोगों को कौन सा प्रोनाउन यूज में लेना है? तो फिर वहां पर हम लोग सिर्फ हु जो है उसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यस, बजरंग 2, राधेश्याम 2, बिल्कुल सही है आपका आंसर, वेरी गुड। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके बच्चों को जोड़ो ताकि सभी को इसका फायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, शीला इज मोर ब्यूटीफुल दैन हर। नो एरर। फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है, या फिर कोई भी एरर अगर नहीं है तो आप लोग उसके ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड का आंसर करें। शीला इज मोर ब्यूटीफुल दैन हर। चलिए आंसर करें आप लोग, क्या आंसर हो सकता है इसका? फर्स्ट में एरर है, सेकंड में एरर है, थर्ड में एरर है या फिर सूरज सेकंड में एरर है। ओके, और बच्चे भी आंसर करें। सेकंड में एरर है, चलो चेक करते हैं, देखते हैं हम लोग इसमें हमारा क्या कंसेप्ट रहता है। शीला नाम है, इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ब्यूटीफुल है देन हर। तो देखो यहाँ पर क्या यूज में लिया गया? देन यूज में लिया गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो देन है ये अपन किस लिए यूज में लेते हैं? ये हम लोग यूज में लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए। कंपेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को कि शीला जो है वो मोर ब्यूटीफुल है उससे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना चीज़ को कि देन जब आएगा सेंटेंस में, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, किताबों के अंदर ढूंढोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या समझाया गया था, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यस, सुपर स्टेटस 4, जी हाँ 4 के अंदर एरर है, पर अब इसमें कंसेप्ट समझो, मैं कंसेप्ट क्या आपको समझाना चाहती हूँ। कंसेप्ट ये रहेगा कि भाई देन है, अब देन के बाद में हमें दो चीज़ें जो है वो देखनी है। देन के बाद में अगर क्या है आपके, एक प्रोनाउन है, अगर देन के बाद में क्या आ रहा है, अगर एक ही प्रोनाउन आ रहा है तो वहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज में लेना होगा। वहाँ पर हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज में लेंगे? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज में लेंगे। अगर मोर देन वन प्रोनाउन, अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन आते हैं तो वहां पर हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज में लेना होगा। ऑब्जेक्टिव केस कंसेप्ट क्या कह रहा है? कंसेप्ट ये कह रहा है कि भाई देन आ रहा है, कंपेयर कर रहा है चीजों को, ठीक है ना, कंपैरिजन कर रहा है, तो उसके बाद में आप लोगों को क्या चेक करना है कि भाई देन के बाद में जो प्रोनाउन आ रहा है ना, वो एक प्रोनाउन आया या फिर दो प्रोनाउन है। अगर एक प्रोनाउन है
तो वो प्रोनाउन होगा आपके सब्जेक्टिव केस का। अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन है सेंटेंस के अंदर तो वो प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस का होगा। अब क्लास आप लोग मुझे यहाँ पे ये बताइए कि आप लोगों को सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस इसकी नॉलेज है या नहीं है। अगर नॉलेज है तो अपना थंबनेल बता दीजिए, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर 5 मिनट लेकर आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। यस अभिषेक, आंसर इसमें हो जाएगा हमारा 4। आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा, हर की जगह पर हम लोग क्या यूज में लेंगे, शी यूज में लेंगे। शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, क्योंकि हर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज में लेना है, एक ही प्रोनाउन आ रहा है ना, तो हम लोगों को सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस जो होता है वो क्या होता है, शी होता है हर का। जी हाँ, सभी को गुड इवनिंग। अब क्लास जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका एक बार आंसर कर दो कि क्या आप लोगों को सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, इनकी नॉलेज है। यस अभिषेक, रोज क्लास हो रही है डिफेंस की यहाँ पर शाम को 7 बजे, ठीक है ना, रोज सभी सब्जेक्ट्स की हो रही है शाम को 7 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ें तो हम लोगों को भी पढ़ाने में मज़ा आए। अब आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए फटाफट कि भैया नॉलेज है या नहीं है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं पता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और अपन लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया प्रोनाउन जो है वो क्या है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बाद में चलते हैं। एक मैं यहाँ पर टेबल बना देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं हम इसको, और हम इसको नॉमिनेटिव भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव दोनों ही एक ही टर्म है। तो अगर मैंने आगे के क्वेश्चन में ये कहा कि भाई हमें सब्जेक्टिव यूज में लेना है या फिर हमें नॉमिनेटिव यूज में लेना है तो एक ही बात है। यहाँ पर प्रोनाउन में लिखती हूँ आई, ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ठीक है। ये देखिए आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सभी सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस रहेंगे। अब अगर हम इनकी बात करें कि इनके ऑब्जेक्टिव जो है क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर जो है जब हमें यूज में लेने होंगे तो आई का जो है क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अब इधर उधर बातें नहीं करनी है आपस में, ध्यान से समझिए सिर्फ कंसेप्ट को, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें। वी का हो जाएगा अस, यू का जो है क्या रहता है, यू ही रहता है, ही का हो जाता है हिम, शी का जो है क्या हो जाएगा हर, इट का जो है क्या रहता है, इट ही रहता है, और दे का जो है हो जाएगा हमारे देम। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं कि भाई सेंटेंस है आपका, उसके अंदर अपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं पैटर्न के अंदर अपने सेंटेंस मिलता है ना। तो वर्ब से पहले जो लगेगा वो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में जो लगेगा वो कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए हमें क्या यूज में लेना है, ये वाले प्रोनाउंस यूज में लेने हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हमें ये वाले प्रोनाउंस जो हैं उनको यूज में लेना होगा। चलिए अब एक इसी में हम लोग आगे नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं, किसकी, पॉजिटिव प्रोनाउन की, और फिर आएगी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की। अगर आप लोग ये वाली टेबल लर्न कर लें, ठीक है ना, तो मोर देन हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टेबल के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं लिखूंगी यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पर जो है हमारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। तो देखिए इन्हीं का हो जाएगा। आई का जो है यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखा है, मी लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे, माइन। मी का जो है क्या हो जाएगा,
माइन हो जाएगा, अस का क्या हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, यू का जो है क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। अगर आप लोग लिख रहे हैं साथ में तो लिखते भी रहिए, ठीक है। हिम का, हिज, हर का जो है क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा, HERS, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव, अच्छा 1 मिनट क्लास, ये यहाँ पर ये जो है पहले हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर मैं लिखूंगी एडजेक्टिव, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। एडजेक्टिव में हम लोग यहाँ पर चल लेते हैं, आ जाएगा हमारे माय, फिर आ जाएगा हमारे आर, फिर आ जाएगा हमारे योर, हिज, हर, इट का हो जाएगा हमारे इट्स, और देम का जो है क्या हो जाता है हमारे देयर हो जाता है। जी हाँ, मी का माय, अस का आर, यू का योर, हिम का हिज, हर का हर्स, इट का इट्स, और देम का जो है क्या हो जाएगा देयर हो जाएगा। अब अगर हम लोग किसकी बात करें, पॉजिटिव, ये हो गए हमारे पॉजिटिव, ये इसको एडजेक्टिव, यहां पर हम लोग लेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन को। चलिए, पॉजिटिव प्रोनाउन जो है माई का क्या होता है, माइन, ठीक है। आर का क्या हो जाएगा यहां पर, आवर्स हो जाएगा। योर का जो है क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। हिज का जो है क्या रहता है, हिज ही रहता है। हर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हर्स हो जाएगा। इट्स का कुछ नहीं होता है, और देयर का जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयर्स हो जाएगा। माय, आवर, ठीक है, योर, ये योर है, हिज, हर, इट्स, और फिर देयर। तो ये टेबल अगर हम लोग कर लें तो बिल्कुल हम हमारे कंसेप्ट जो हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था कि भाई देन है, देन के बाद में जो है हमको क्या लगाना है, एक प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पर कौन सा हमारे लगाना है, सब्जेक्टिव लगाना है। अब देखो, सब्जेक्टिव में चेंज करो कि हर का क्या आ रहा है, शी आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, शी जो है यहाँ पर हमारे एरर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी taught us that one should respect the religion of other as much as his own। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, या फिर नो एरर है। चलिए आंसर करें इसका, किस पार्ट के अंदर एरर आ रही है, जल्दी से, किस पार्ट के अंदर एरर आ रही है, जल्दी से आंसर करें इसका। महात्मा गांधी taught us that one should respect the religion of other as much as his own। चलिए जल्दी से आंसर करें इसका, किसके अंदर एरर आ रही है। चलिए सेंटेंस देखो, महात्मा गांधी taught us that, अब यहां पर हमें क्या मिल गया है, वन मिल गया है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूं आप लोगों को, वन आ रहा है, तो जब वन आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, उसी से ही थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो। वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर एज मच एज हिज ओन। अभिषेक 3 में एरर है, ओके चलो चेक करते हैं अभी आपके 3 में एरर है या फिर नहीं है, ठीक है। बाकी के बच्चे भी आंसर करें, किसके अंदर एरर जो है आप लोगों को लगता है कि इसमें है। टू में एरर है, शिवराम। चलो देखो, महात्मा गांधी taught us that one should respect, तो देखो वन का प्रयोग सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट के रूप में हो ना, अगर वन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर सेंटेंस में, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस के क्लॉज का जो सब्जेक्ट अगर वन है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन बेटा हिज नहीं होता है, हिज की जगह पर हम लोग क्या यूज में लेंगे, वंस यूज में लेंगे। तो आप लोगों के इस सेंटेंस के 4th पार्ट के अंदर एरर है। महात्मा गांधी taught us that
वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर एज मच एज वंस ओन हो जाएगा। जितेंद्र 2 के अंदर एरर नहीं है, 4th पार्ट के अंदर एरर है। यहाँ पर हमारे कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के अंदर आपको वन मिलता है तो वहाँ पर हम लोगों को प्रोनाउंस के लिए आगे भी किसका प्रयोग करना होगा? वंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना? किसको यूज में लेंगे अपन? वंस को यूज में लेंगे। आगे भी अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी हम लोग यूज में लेंगे तो वहां पर वन सेल्फ ही यूज में होगा। अभिषेक 2 नहीं है, 2 के अंदर एरर नहीं है। इस सेंटेंस के 4th पार्ट के अंदर एरर है। आई एम टेलिंग यू द कंसेप्ट दैट महात्मा गांधी टॉट अस, महात्मा गांधी ने पढ़ाया दैट वन शुड। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो है वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर एज मच एज हिज नहीं होगा। तो वन के लिए जो हम लोग प्रोनाउन यूज में लेते हैं वो कौन सा होता है? वन के लिए जो प्रोनाउन यूज में लिया जाता है वो वंस ही होता है। और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी बात होगी ना तो भी हम लोग वन सेल्फ ही यूज में लेंगे। जय हिंद सभी को। ठीक है, चलो समझ में आया ये वन वाला कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही, यू एंड आई विल गो टू विजिट द ताजमहल टुगेदर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें सभी का रेस्पॉन्स अच्छा आने वाला है। आप लोग बताएं सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर 4th पार्ट के अंदर एरर है। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके बच्चों को जोड़ो। जो भी आपके फ्रेंड्स डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सभी के लिए बेनिफिशियल है ये क्लासेस। ठीक है, सभी को इसका फायदा मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके बच्चों को जोड़ो। चलो इसके अंदर बताओ किस पार्ट के अंदर एरर है। चलिए जय हिंद सभी को, जय हिंद। तो देखिए यहाँ पर ही, यू एंड आई यानी कि फर्स्ट पार्ट में ही सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं। देखो हमारे जो प्रोनाउन की सीक्वेंसिंग होती है उसी के ऊपर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्रोनाउन एक है तब तो वही है, अगर एक से ज्यादा हैं, संतोष चौधरी 5th का ए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5th में ए के अंदर जो है वो एरर है। पर बहुत से बच्चों को इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। देखिए हमें ज़्यादा जो है वो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या याद रखना है? 2 3 1 और 1 2 3। देखिए पर्सन जो होते हैं ना वो कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के पर्सन होते हैं हमारे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। भाई 3 तरीके के पर्सन जो हैं हम लोग प्रोनाउन के अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है वो कौन होता है? जिसके अंदर हम लोग शामिल होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है वो कौन सा होता है? जिसमें हम लोग शामिल होते हैं, जैसे आई, वी, अस, जिसमें भी हम लोग आ जाएंगे, हम लोग खुद है तो वो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन जो है वो कौन होता है? यू होता है, यानी कि तुम होता है। ठीक है, ए में एरर है, सभी को पता है। चलो वेरी गुड। थर्ड पर्सन कौन होता है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं? ही, शी, इट, दे, वे सब। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन मिल जाए, 2 मिल जाए या फिर 3 मिल जाए, तो हमें सीक्वेंसिंग जो है प्रोनाउन की कैसे करनी है? इसके जो है हमारे पास में 2 मेथड होते हैं। या तो हम लोग इसको 2 3 1 करेंगे या फिर इसको 1 2 3 करेंगे। अब 2 3 1 कब करना है? जब भी सेंटेंस कैसा हो? पॉजिटिव अगर सेंटेंस हो, सेंटेंस के अंदर अगर कुछ भी अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ पर हमें सबसे पहले सेकंड पर्सन को रखना है, फिर थर्ड पर्सन को रखना है और फिर फर्स्ट पर्सन को रखना है। अगर सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। अगर सेंटेंस जो है वो कैसा है? नेगेटिव। अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी बुरा काम हो रहा है तो वहाँ पर हमें 1 2 3 यानी कि वहाँ पर हमें सबसे पहले किसको रखना है? खुद को रखना है, फिर सेकंड पर्सन को रखना है और फिर जो है थर्ड पर्सन को रखना है। तो यहाँ पर सेंटेंस को अपन चेक करते हैं। ही, यू एंड आई विल गो टू विजिट द ताजमहल टुगेदर, कि भाई हम लोग जो है साथ में ताजमहल घूमने जाएंगे। तो इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, घूमना जो है क्या है? अच्छा है। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस का जो है क्या होनी चाहिए? सीक्वेंसिंग 2 3 1।
231 यानी कि क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए यू, फिर जो है क्या आना चाहिए ही, और फिर जो है क्या आना चाहिए आई। तो यानी कि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके एरर है। सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है, फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है। जी हाँ संतोष, बिल्कुल सही है। नेगेटिव में हम लोग 1 2 3 करेंगे और पॉजिटिव में 2 3 1 जो है वो किया जाता है। अब अगर 2 पर्सन भी हुए सेंटेंस में तो भी ऐसे ही चलेगा, आप उन दोनों ही पर्सन्स को चेक करेंगे। 3 1 रहेगा, 2 3 रहेगा, 1 2 रहेगा, 2 3 रहेगा। ऐसे ही जो है सेंटेंस की सीक्वेंसिंग रहेंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, पर बच्चे जो है इसमें भी गच्चा खा जाते हैं। सिंपल सी अपन को चीज पकड़नी है कि भैया पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या रखेंगे, 2 3 1 रखेंगे। नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो क्या रखेंगे, 1 2 3 रखेंगे। ठीक है, और कोई कंसेप्ट नहीं समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज हिम हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट यस्टरडे। नो एरर। फर्स्ट में एरर है, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ के अंदर एरर है। चलिए इसका आंसर करें सभी। सिक्स्थ में क्या रहेगा आपका आंसर, आंसर करें। चलिए सिक्स्थ में आंसर करें, क्या रहेगा आंसर। इट वॉज हिम। अब देखिए सेंटेंस जो है ना वो किससे स्टार्ट हो रहा है, इट से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, इट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें अपना कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इट वाला कंसेप्ट लगेगा। तो जिनको आता है संतोष 6 बी में एरर है, ओके। शिवराम फर्स्ट में एरर है। बाकी के बच्चे भी आंसर करें किस पार्ट के अंदर सेंटेंस में एरर आप लोगों को लगता है सही होगा, गलत होगा, छोड़ दीजिए उन सब बातों को, उस तक अभी तक अपन को पहुंचना ही नहीं है। यस खरताराम लुका, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, यही आशा है। ठीक है, शिवराम फर्स्ट में एरर है, सवाई फर्स्ट में एरर है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, देखो इट से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, तो इसमें जो क्या आएगी अपने सिंगुलर, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना यहाँ पर, चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, इट के बाद में क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन लगता है ना, जो प्रोनाउन लगेगा वो हमेशा कौन सा लगेगा, सब्जेक्टिव केस का ही लगता है। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो है हम लोग यहाँ पर यूज में लेंगे। तो हिम का जो है, अब आप लोग इसका आंसर करें, मुझे बताएं। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा। चलिए सभी आंसर करेंगे इसका। जी हाँ बिल्कुल संतोष, सब्जेक्टिव केस जो है हमें यहाँ पर लगाना होगा ही। जी हाँ बिल्कुल, इट वॉज ही हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट यस्टरडे, बिल्कुल सही है आंसर, वेरी गुड। तो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, ही लगाना है। ठीक है, चलो। एज सून एज आई सॉ माई मदर ran to her and embarrassed me। सेवंथ के किस पार्ट के अंदर एरर है, चलिए बताएं। फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है, या फिर अगर आपको लगता है सेंटेंस पूरी तरीके से सही है तो फिर वहां पर क्या है, नो एरर है। चलिए आंसर करें इसका, सेवंथ के किस पार्ट के अंदर एरर है, चेक करना है ऐसे। as soon as I saw my mother I ran to her and embarrassed me, no error। सेवंथ ए में एरर है संतोष, चलो भी चेक कर लेते हैं। नमेंद्र 3 में एरर है, ओके चेक कर लेते हैं। 3 में एरर है,
अभी देख लेते हैं हम लोग बाकी के बच्चे। अभिषेक चलो, अधिकतर बच्चे 3 बता रहे हैं। 3 आई रैन टू हर। अब देखो इस सेंटेंस को अपन कन्वर्ट करते हैं हिंदी में। देखो ज्यों ही, एज सुन एज मतलब ज्यों ही मैंने अपनी माँ को देखा, ज्यों ही मैंने अपनी माँ को देखा। आई रैन टू हर, मैं उसके पास दौड़ कर गया। उसके पास मतलब किसके पास में? माँ के पास में। तो यहाँ पर तो सही है, आई रैन टू हर, मैं उसके पास में दौड़ कर गया। और एंड एम्बैरेस्ड मी, और उसे मतलब एम्बैरेस मतलब गले लगा लिया, आलिंगन कर लिया, ठीक है ना। तो एम्बैरेस्ड मी कैसे आएगा यहां पर? तो फोर्थ में एरर आ रही है ना। वेल संतोष, इंग्लिश आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। ऐप पर भी पूरे इंग्लिश के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो रातानाडा जोधपुर में क्लासेस भी लग रही हैं ऑफलाइन। एज सुन एज आई, जैसे ही मैंने अपनी माँ को देखा, आई रैन टू हर, मैं उसके पास में दौड़ कर गया। एंड एम्बैरेस्ड मी, एम्बैरेस्ड मी नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? हर आएगा। मैंने उसे गले लगा लिया। तो यहाँ पर जो है हमारे किसके अंदर एरर आ रही है? फोर्थ के अंदर एरर आ रही है। ओके, एज सुन एज आई सॉ माई मदर, सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करके देखो। जैसे ही मैंने अपनी माँ को देखा, मैं उसके पास में दौड़ कर गया और मैंने उन्हें गले लगा लिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ बंच ऑफ ग्रेप्स विच प्लीज्ड देम वेरी मच। फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, या फिर अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। जी हाँ, मदर के लिए हर आएगा। नमिंद्र बिल्कुल सही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ गए हम लोग। 8th को आंसर करें अब लोग। ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ बंच ऑफ ग्रेप्स विच प्लीज देम वेरी मच। चलिए 8th का आंसर करें जल्दी से। क्या लगता है आप लोगों को, क्या आंसर हो सकता है इसका? 8th का आंसर करें। सही है, गलत है? अभिषेक बी में एरर है। ओके, अभिषेक बी में एरर कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग। ईच स्टूडेंट वॉज, ईच के वॉज गिवन अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स दिया गया, विच, ग्रेप्स के लिए विच, ठीक है, प्लीज्ड देम वेरी मच, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो इसमें तो कहीं पर भी एरर नहीं है, ये तो नो एरर का आ गया, ये तो नो एरर है। इसमें तो किसी भी पार्ट के अंदर एरर नहीं है। ये सवाल तो आपका पूरी तरीके से क्या है? सही है जी भई, इसमें किसी पार्ट में भी एरर नहीं है। बंच ऑफ ग्रेप्स सही तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। नहीं गिवन ही आएगा, चेक करो चेक करो चेक करो, नो एरर आएगा इसमें, तो कोई एरर नहीं है। देखो ईच स्टूडेंट वॉज, गिव नहीं होता है, गिवन ही होगा। हर एक स्टूडेंट को दिया गया बंच ऑफ ग्रेप्स विच प्लीज देम वेरी मच। तो ये जो है आपके कैसा आ गया? नो एरर। ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। चलो, लास्ट समर शी वेंट टू हर ब्रदर इन लॉज विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। 9th किसके अंदर एरर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए 9th में बताएं किस पार्ट के अंदर एरर है? लास्ट समर शी वेंट टू हर ब्रदर इन लॉज विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। आंसर करें किस पार्ट के अंदर आपको लगता है कि एरर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ई, चलो लास्ट समर शी वेंट टू हर ब्रदर इन लॉज विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। थ्री में एरर है, थ्री में एरर है, थ्री में एरर है, थ्री में, सभी थ्री में कह रहे हैं। चलो अब देखो यहाँ पर जो है कंसेप्ट समझो, क्या कह रहा है कंसेप्ट। लास्ट समर यानी कि पिछली गर्मियों में, शी वेंट वो गई, टू हर ब्रदर
इन लॉज विलेज, अपने ब्रदर इन लॉ के विलेज, एंड एंजॉयड, ये यहाँ पर पकड़ो, इसको पकड़ो। एंजॉयड जो है ये आपके क्वेश्चन जो है वो किसका आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है कौन से होते हैं, जिनके पीछे क्या लगा हुआ होता है, सेल्फ, या फिर प्लूरल की अगर बात करेंगे तो सेल्व्स आएगा, सेल्फ या फिर सेल्व्स। कंसेप्ट को समझो एक बार, कंसेप्ट को समझो। एस नहीं आएगा, नहीं, पहले समझो कंसेप्ट क्या कह रही हूं मैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो कौन से होते हैं, जिनके पीछे माई सेल्फ, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं माई सेल्फ, ये एक क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, आवर सेल्फ्स, ठीक है। और लिखूं योर सेल्फ, योर सेल्फ का जो है क्या हो जाएगा, प्लूरल, योर सेल्व्स, ठीक है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का प्लूरल कुछ नहीं होगा। एक और हो सकता है आपके हर सेल्फ, हर सेल्फ का भी प्लूरल कुछ नहीं होगा। और एक हो जाएगा इट सेल्फ, इसका भी प्लूरल कुछ नहीं होगा। और एक होता है देम सेल्व्स, इसका सिंगुलर जो है नहीं होता है। तो ये जो है क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, मतलब वर्ब जो है इनके ऊपर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अब यहाँ पर जो मैं कंसेप्ट आप लोगों को कहना चाह रही हूँ वो क्या कहना चाह रही हूँ, वो कंसेप्ट में ये कहना चाह रही हूँ, ये वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सेंटेंस में अगर आपको वर्ड मिल जाए, कौन से वर्ड, एक्विट, एक्विट का मीनिंग होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना, ठीक है। एम्यूज, एम्यूज का मतलब मनोरंजन करना। रिकंसाइल, रिकंसाइल का मीनिंग होता है बेमन से ही सही पर स्वीकार कर लेना। वर्ड मिल जाए आपको प्रेजेंट, एब्सेंट, इंजॉय, हर्ट, ठीक है ना, HURT, हर्ट मिल जाए, हील मिल जाए, HEAL, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस अगर वर्ड मिल जाए। अवेल, अवेल का मतलब होता है लाभ पहुंचाना, ठीक है ना। तो ये शब्द जो है अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए तो ये चीज़ कंफर्म है कि भैया इनके साथ में जो है क्या आएगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी ही आएगी। ये जो शब्द है ना अपने साथ में किसको लेके घूमते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर घूमते हैं। एक्विट, एम्यूज, रिकंसाइल, प्रेजेंट, एब्सेंट, एंजॉय, हर्ट, हील, वेल और इंट्रोड्यूस, ये जो शब्द हैं अपने साथ में किसको लेकर घूमते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर घूमते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस के फोर्थ पार्ट के अंदर एरर है। लास्ट समर शी वेंट टू हर ब्रदर इन लॉज विलेज एंड एंजॉयड हरसेल्फ वेरी मच, ठीक है। एंजॉयड के बाद में हम लोगों को यहाँ पर क्या लगाना होगा, हम लोगों को लगाना होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा, गर्ल के लिए बात हो रही है, शी के लिए, तो शी के लिए हम लोग जो है यहाँ पर क्या लगाएंगे, हरसेल्फ लगा लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स लव देयर मदर फॉर हर अनकाइंड एंड क्रूअल बिहेवियर। चलिए आंसर करें इसका। फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में एरर है। अगर ऐसा लगता है नो एरर है तो ई हो जाएगा। चलो आंसर करो, किस पार्ट के अंदर एरर है, सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर आपको लगता है कि इसमें एरर है। देखो सेंटेंस शुरू ही किससे हो रहा है, नाइदर ऑफ से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, नाइदर ऑफ से शुरू हो रहा है।
कमेंट्स आने बंद कैसे हो गए भाई, क्या हो गया? सही हो रहा है गलत हो रहा है इसकी चिंता मत करो, आराम से आप लोगों को जो भी लगता है सही है, यहाँ पर गलती हो जाएगी ना तो चलेगा, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर आंसर करने का, ठीक है। कंसेप्ट समझो, हम यहाँ पर क्या कह रही हूँ। सेंटेंस में अगर आपको मिल जाए आइदर ऑफ, सेंटेंस में अगर आपको मिल जाए नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ भी अगर मिल जाए, अभिषेक कह रहे बी में एरर है, चलो चेक कर लेते हैं अभी कि भाई बी में किस पार्ट के अंदर एरर मिलती है। तो ये अगर सेंटेंस मिल जाते हैं ना, तो देखो इनके बाद में अगर कोई नाउन और प्रोनाउन आता है, ठीक है ना भाई, इनके बाद में क्या आएगा, कोई नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा, तो वो जो है हम लोग किस में लेते हैं, प्लूरल के अंदर लेंगे, वो तो किस में रहेगा, आपके प्लूरल के अंदर रहेगा। बट इनके बाद में आने वाली वर्ब जो होगी ना और जो प्रोनाउन होगा वो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, वो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर चेक करते हैं, नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स, डॉटर जो है अपने प्लूरल हो गई, लव्स, अब यहां पर जो क्या आएगी, अपने प्रोनाउन आएगी ना, वो सिंगुलर के अंदर आएगी, तो यहां पर देयर नहीं आकर क्या आएगा, हिज आएगा। नाइदर ऑफ द टू डॉटर लव्स हिज मदर फॉर हर अनकाइंड एंड क्रूअल बिहेवियर, ठीक है। तो यहां पर हमारे किस पार्ट के अंदर एरर है, थर्ड पार्ट के अंदर एरर है, ए में एरर नहीं है, ए में कोई भी एरर नहीं है। यहां पर जो है आपके सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है, सेंटेंस के थर्ड पार्ट के अंदर एरर आ रही है। कंसेप्ट को समझो, फिर कहीं पर भी रुकोगे नहीं, कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया ना तो फिर हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको अपन आराम से सॉल्व कर सकते, ठीक है। नाइदर ऑफ के बाद में क्या आइदर मिल जाए, ईच ऑफ मिल जाए, तो यही ध्यान रखना है कि भाई नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल चलेगा, पर वर्ब और प्रोनाउन जो होंगे ना उनको अपन को क्या करना है, सिंगुलर ही करना है। चलो नेक्स्ट, आवर डॉग मे लुक फेयर बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, नो एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, तभी इसका आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करें। क्या हो गया, आर डॉग, डॉग मतलब क्या, एनिमल, फेयर्स दैट आ रहा है इसके लिए, तो दैट नहीं होगा, यहाँ पर जो आपकी किसके अंदर एरर आ रही है, फोर्थ के अंदर एरर आ रही है। देखो अगर कोई भी क्या होता है, एनिमल हो, नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है ना, कोई एनिमल है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, किसी कंट्री का नाम है, कोई देश का अगर नाम होता है, और इसके अलावा अगर कोई बच्चा हो, कोई चाइल्ड हो ना, कोई शिशु हो छोटा सा, तो उसके लिए अपन प्रोनाउन जो है वो कौन सा यूज में लेते हैं, इट यूज में लेते हैं। अभिषेक बिल्कुल सही है, थर्ड के अंदर दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, फोर्थ के अंदर एरर है अभिषेक, थर्ड में नहीं है। या आर डॉग मे लुक फियर्स दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, ये जो है आपके क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और नो एरर जो है यहाँ पर फोर्थ है, तो थर्ड के अंदर जो है एरर आ रही है। आर डॉग मे लुक फियर्स बट दैट, यहाँ पर जो है मैं प्रोनाउन डॉग के लिए क्या यूज में लेना होगा, एनिमल के लिए जो है हम लोग क्या यूज में लेते हैं, इट यूज में लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, अमेरिका, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका जो है वो क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है, देश का नाम है। तो इसके लिए अब जब मैं प्रोनाउन लगाऊंगी ना तो
क्या लगाऊंगी? इट इज अ सुपर पावर। ये जो है क्या है? एक सुपर पावर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। क्वेश्चन नंबर 12, किस में एरर है? फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। चलिए आंसर करें। वैसे थोड़ा हिंट दे दूं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही क्वेश्चन है। अभी अपन ने जो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लिखवाए थे ना, उन्हीं से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो चलें बताएं। अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले ही, अवेल मतलब लाभ। अभिषेक, अवेल, अवेल का मीनिंग होता है लाभ। ये है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जो वर्ड है अपने साथ में हमेशा क्या रखता है? रिफ्लेक्सिव। तो आई है, आई की जगह पर हमें यहाँ पर क्या यूज में लेना होगा? माई सेल्फ अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। ठीक है, अवेल के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज में लेंगे? संतोष, बिल्कुल सही। 12th का ए के अंदर अवेल, मैंने अभी बताया ना, कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बताए थे, उसमें से अवेल भी था। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को क्या यूज में लेना होगा? माई सेल्फ जो है हम लोग यूज में लेंगे। ठीक है, चलिए माई सेल्फ होगा। जी हाँ संतोष, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्न्ड अ गुड नेम। नो एरर। फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है? आंसर करें इसका। बिल्कुल सिंपल है। जी हाँ अभिषेक, अब इसको देखो, वी आर प्राउड टू अनाउंस, हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, दैट एवरीवन आ रहा है। तो एवरीवन के बाद में जो है हमेशा क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो चेक करते हैं, एवरीवन ऑफ अस, ये तो सही है। हैव नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा? हैज। एवरीवन ऑफ हैज अर्न अ गुड नेम। तो सेंटेंस के आपके किस पार्ट के अंदर एरर है? सेकंड पार्ट के अंदर एरर है। याद रखना है कि सेंटेंस में अगर आपको क्या मिल जाए? एवरीवन, तो इसके साथ में हमेशा क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब ही लगती है। एवरीवन जो है उसके साथ में हमेशा क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। इसके साथ में जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अगर हम लोग लिखें यहाँ पर सेंटेंस में मिल जाए आपको समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी। ठीक है ना? अगर ऐसे, या सचिन बी, सचिन बी बिल्कुल सही है आपका। सेकंड के अंदर जो है क्या है? एरर आ रही है। तो इनके साथ में जो है हमें वर्ब कौन सी लगानी है? सिंगुलर ही लगानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। ये आपके रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है। जॉन, आई एंड हरी, चेक कर लो इसको। हैव फिनिश्ड आवर स्टडी, हमने हमारी पढ़ाई जो है वो क्या कर दी है भाई? खत्म कर रही है। दो स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, 2 3 1 बताया, 1 2 3 बताया। पॉजिटिव है अगर सेंटेंस तो 2 3 1 कर देना, नेगेटिव है तो 1 2 3 कर देना, यही कहा था। तो चेक करो 2 कौन है? अब इसमें जॉन और हरी जो है वो तो क्या दिया हुआ है आपको? नाउन दिया हुआ है, नाउन दे रखा है ना। 2 जॉन और हरी तो नाउन दे रखा है। आई जो है यहाँ पर क्या है? आई हमेशा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये कहाँ पर आएगा? पीछे आएगा। तो हमारे कहाँ पर हो गई? फर्स्ट के अंदर एरर आ गई। जी हाँ पिंका, एनडीए की तैयारी गर्ल्स भी कर सकती हैं। एनडीए अब गर्ल्स भी जो हैं वो बिल्कुल भर सकती हैं। तो आप लोग जुट जाइए तैयारी में, बस बहुत सारी वैकेंसीज बहुत ही जल्द आने वाली हैं। तो इसमें जो है हम लोग क्या कर देंगे? जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। ठीक है, तो हमारे जो है किस में एरर आ गई? फर्स्ट के अंदर एरर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ही बाथेड हिमसेल्फ इन अ रिवर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या एरर निकल कर आती है इसमें, देखते हैं अपन लोग। क्या कह रहा है सेंटेंस, ही बाथेड हिमसेल्फ। यहाँ पर एरर आ गई है। चलो कैसे आ गई है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही है ये कंसेप्ट भी। सेंटेंस में अगर आपको मिल जाए ये शब्द कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, ये अगर अब शब्द मिल जाए ना तो भाई ये चीज याद रखनी है कि इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नॉट यूज्ड, इनके बाद में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है किस में एरर आ गई है, फर्स्ट के अंदर एरर आ गई है। जी हाँ संतोष, फर्स्ट के अंदर आपके एरर है, ही बाथेड हिमसेल्फ इन अ रिवर, ही बाथ इन अ रिवर जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है। जी हाँ, सभी ने बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अभिषेक, संतोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शी इज द काइंड ऑफ वुमेन whom everybody knows is बैंगन एंड मैग्नमस। चलिए 16 का आंसर करेंगे, किस पार्ट के अंदर एरर निकलकर आ रही है। चलिए 16 एरर है, कोई एरर नहीं है, एरर है तो किस पार्ट के अंदर एरर आती है। चलिए यस, ही बाथेड इन द रिवर हिमसेल्फ। चलो इस क्वेश्चन पर आ जाओ। शी इज द काइंड ऑफ वुमेन, शी इज द काइंड ऑफ वुमेन, वो इस तरीके की वुमेन है। वुमेन मतलब कौन है भाई, पर्सन है। और पर्सन के लिए मैंने आपको बताया है कि हमें हमेशा क्या लगाना है, हु प्रोनाउन को यूज में लेना है, हुम तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर अपने किस में एरर आ गई है, सेकंड पार्ट के अंदर एरर आ गई है। शी इज द काइंड ऑफ वुमेन हु एवरीबडी नो, जिसको सभी जानते हैं कि वो कैसी है। बैंजन मतलब जेंटल और काइंडली, बहुत ही अच्छी। बैंजन जो है आप सिनोनिम भी इसका याद में रख सकते हैं, जेंटल एंड काइंडली। नहीं, फोर्थ में कोई एरर नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें यहीं पर ही एरर दिख गया है। वुमेन, वुमेन के लिए जो है हम लोग क्या लगाएंगे, पर्सन के लिए प्रोनाउन जो है वो कौन सा यूज में लिया जाता है, हु यूज में लिया जाता है। मैग्नमस मतलब जनरस जो होती है, मैग्नमस का मीनिंग होता है जनरस होना, और जो दूसरों को माफ कर देता है, फॉरगिविंग जिसकी आदत होती है। तो शी इज द काइंड ऑफ वुमेन हु, यहाँ पर जो है हमारा प्रोनाउन, अभिषेक बिल्कुल सही है, बी के अंदर जो है आपके एरर आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। चलिए बताएं किस पार्ट के अंदर एरर है। द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को नहीं पता है, हु ऑफ, ऑफ आ रहा है। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि ऑफ अगर सेंटेंस में मिल जाए और उससे पहले अगर आपको क्या मिले, प्रोनाउन मिले, तो हमें ये चीज एकदम गांठ बांध लेना कि भाई ऑफ के पहले जो है हमेशा क्या लगता है, विच ऑफ के पहले जो है हम लोग, यस बी में एरर है, ठीक है, ऑफ के पहले जो है हम लोग क्या यूज में लेंगे, विच जो है उसको यूज में लेंगे। हु अगर लगा लिया तो गलत है, और अगर हमने हुम भी लगा लिया तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑफ से याद रखना है कि ऑफ के पहले जो प्रोनाउन हम लोगों को यूज में लेना है वो कौन सा होगा, विच होगा। तो हमारे सेंटेंस के सेकंड पार्ट के अंदर एरर आ रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लिबेलिटी बिल एंड वॉज रेडी टू स्टिक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। नो एरर। फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, या फिर फोर्थ के अंदर एरर है। आंसर करें इसका। 18th के किस पार्ट के अंदर एरर
है। द कांग्रेस पार्टी स्टूड। कांग्रेस पार्टी जो है भाई पूरी एक ही कांग्रेस पार्टी है ना, अलग अलग तो है नहीं। तो ये क्या है? कांग्रेस पार्टी एक सिंगुलर नाउन है। कांग्रेस पार्टी जो है वो कौन है? सिंगुलर नाउन है। संतोष, बी या सी? ये क्या बात हुई? बी सी नहीं, एक आंसर करना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। चलो कंसेप्ट समझो कि कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या है? एक ही है, अपने सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज में लेंगे। सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज में लेंगे। वेल रीना, शाम को 7 बजे एक ही सब्जेक्ट की क्लास होती है। आज इंग्लिश की हो रही है, ठीक है ना। कल जो है आप लोग चेक करिएगा, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। अर्जुन क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए, थंबनेल पर चेक करते रहिए किसकी क्लास है। तो सिंगुलर, अब चेक करो। द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल एंड वाज रेडी टू स्टॉक देयर। अब मैंने क्या बोला कि भाई सिंगुलर नाउन के लिए जो है सिंगुलर ही प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा यहाँ पर। इट्स जो है इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। सी में एरर है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारे जो है सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर आ गई है? थर्ड पार्ट के अंदर एरर आ गई है। सी में एरर है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या है? अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए अपन एक सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वही यूज में लेंगे। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल एंड वाज रेडी टू स्टॉक इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। सी में एरर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। Neither of the two friends has got their money back from the company। अभी जो है हमने थोड़ी देर पहले ही ये किया था, मैंने बताया था आपको, neither of, either of, each of। चलिए ठीक है, neither of, either of, each of, इनके लिए जो है हमारा नाउन और प्रोनाउन जो होता है वो तो कैसा होगा? प्लूरल होगा। और वर्ब और प्रोनाउन जो है वो कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। तो चलो, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, तो ये जो टू फ्रेंड्स हो गए ये तो अपने क्या हो गए? प्लूरल नाउन हो गया, नाउन तो प्लूरल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में चेक करो, हैज, ये तो सही है, सिंगुलर वर्ब है। गॉट, गॉट देयर आ गया। यहाँ पर क्या आना चाहिए था हमारे को? यहाँ पर जो है क्या आएगी? सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगी ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? गॉट हिज मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। तो यहाँ पर आपके सेंटेंस के अभिषेक टू, बिल्कुल सही, टू के अंदर जो है क्या है? एरर है। फर्स्ट में एरर नहीं है, सेंटेंस के सेकंड पार्ट के। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, सेंटेंस में मिल जाए नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, ये मिल गए तो इनके बाद में नाउन और प्रोनाउन जो है ना वो तो प्लूरल ही आएंगे। देखो, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स प्लूरल है, हैज जो है सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही फिर प्रोनाउन जो है वो आएगा। तो देयर की जगह पर हमें किसको यूज में लेना है? हिज को यूज में लेना है। और आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन, ही इज द पर्सन whom everyone thought has stolen the ring। नो एरर। ये वही पर्सन है whom everyone thought, जिसके बारे में सभी लोग सोचते हैं कि उसी ने अंगूठी चुराई है। तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है, सेकंड में एरर है, थर्ड में एरर है, ये नो एरर जो है आपके फोर्थ पार्ट। चलिए आंसर करें, सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है? ही इज द पर्सन whom everybody thought has stolen the ring। अभिषेक बी, ओके, चेक कर लेते हैं। चलिए बाकी के बच्चे भी एक बार आंसर कर दें। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या रहता है इसमें हमारा आंसर? कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट कौन है? पर्सन। पर्सन के लिए जो है हम लोग क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट के अंदर आपके एरर इसमें निकल कर आ रही, ठीक है क्लास। तो क्लास
ये थे हमारे आज के प्रोनाउन से रिलेटेड टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं कि किस किस पैटर्न्स के अंदर। देखिए, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो एरर फाइंडिंग के अंदर ही आती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा नो एरर के अंदर आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग ले लेंगे। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आप लोग चाहें तो ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस भी रातानाडा जोधपुर में लगते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।